नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। 4 दिन की भारी बिकवाली के बाद आज बाजार में जोश देखने को मिल रहा है। निफ्टी 113 अंक से ज्यादा चढ़कर देखिए 23,210 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। वही बैंक निफ्टी में भी रौनक देखने को मिल रही है। 665 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट देखिए 680 अंकों से ज्यादा तेज हो गया और 48,720 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। देखिए मिड कैप देखिए यहाँ पे 2% करीब तेज होते हुए और 53,401 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। वही स्मॉल कैप में भी 250 अंकों से ज्यादा की तेजी, यहाँ पे 0.25% की तेजी और 17,174 के लेवल पर स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। और देखिए बढ़ने वाले शेयर्स 1864 है, वही गिरने वालों की आज संख्या कम है। 528 स्टॉक्स जो है वो गिरकर कामकाज करते हुए। तो ओवरऑल ब्रेथ अभी फिलहाल ठीक लग रही है बाजार की। कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं आपके स्क्रीन पर इस बार। निफ्टी को कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन पुश कर देखिए HDFC बैंक में आज तेजी हैवी वेट और 34 अंकों से ज्यादा की तेजी। यहाँ पे SBI संभाल रहा है बाजार को, 18 अंकों से ज्यादा की तेजी। भारतीय एयरटेल जैसा स्टॉक 13 अंक से ज्यादा उछलकर कामकाज। बजाज फाइनेंस में भी आज खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स HCL टेक आज एक्सीडेंट ऑफ द डे, नतीजे पसंद नहीं आए, बाजार को टूटकर कामकाज कर रहा है। रिलायंस से भी नहीं हो पा रहा है आज। 8% से ज्यादा, 8 अंकों से ज्यादा की गिरावट। HUL में कल तेजी थी लेकिन यहाँ पे देखिए ये ड्रैग करता हुआ इन्फोसिस भी ड्रैग कर रहा है। बैंक निफ्टी के भी कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिएगा आप HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे हैवी काउंटर्स यहाँ पे बैंक को पुश करते हुए। लेकिन गिरने वाले अभी शेयर्स एक भी नहीं है। तो एक ओवरऑल बाजार का जो सेंटिमेंट है आज सुधरता नजर आ रहा है। एक अच्छी खासी तेजी हमें बाजार में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि ये तेजी कितनी टिकाऊ है, क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मैं अपने खिलाड़ियों से आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी। आप इस पूरे हफ्ते हमारे साथ रहने वाले हैं आशीष जी, ओशो जी और अमोल जी। सर गुड मॉर्निंग आप सभी को। लेकिन आप पे मैं बाजार का टेक लूंगी, लेकिन एक रिटर्न पे नजर डालते हैं। क्या कुछ पोर्टफोलियो आपके एक्शन में देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे क्लियरली लीड लेते हुए अभी ओशो जी देख रहे हैं, इनको 0.5% से ज्यादा की तेजी इनकी पोर्टफोलियो में। वहीं आशीष जी सेकंड नंबर पर हैं, 38% से ज्यादा की तेजी इनके पोर्टफोलियो में। अमोल जी का पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन अभी फिलहाल, 2% से ज्यादा गिरकर इनका पोर्टफोलियो कामकाज करता हुआ। आशीष जी बताइए, जिस तरीके से तेजी आज बाजार में देखने को मिल रही है 4 दिन की भारी बिकवाली के बाद, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? क्या ये तेजी टिकाऊ लग रही है? क्या करे ट्रेडर्स आज के लिहाज से? देखिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में डेफिनेटली था बाजार। काफी दिनों से सेल ऑफ चालू था और बैंक निफ्टी में खास करके जो छलांग लगाई है क्योंकि एक ओवरसोल्ड था और वहां से एक अपमूव आया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक कंसोलिडेशन होना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव उम्मीद मैं नहीं रख रहा हूं जब तक ऊपर में 23,330 का जो आंकड़ा है वो ब्रेक नहीं हो जाता, क्योंकि वो लेवल एक गैप एरिया के पास में अगर 23,330 के ऊपर जाकर निफ्टी बंद होता है आज के दिन में, तब जाके देख सकते हैं एक पॉजिटिव अच्छा रुझान आ सकता है। नीचे में जो सपोर्ट है इंडेक्स का, जो कि गैप एरिया 23,080 नीचे का गैप एरिया जो आज के दिन गैप अप हुआ, तो 23,080 और 23,330 ये एक रेंज है और इस रेंज में कामकाज होना चाहिए ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जो स्टॉक्स काफी पिटाई हो चुकी थी उनमें थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम बन सकती है इंट्राडे के लिहाज से, लेकिन पोजिशनली अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज पे है। पोजिशनली अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज पे। क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करेंगे? 23,330 एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर उससे ऊपर निफ्टी क्लोज करता है तो फिर बाजार में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, आशीष जी का कहना है। अमोल जी आप कैसे रीड कर रहे हैं आज बाजार की तेजी को, क्या करना चाहिए? जी आई थिंक आज सुबह का तो जो गैप अप था उसको सस्टेन किया। ये थोड़ा सा पैटर्न दिखा रहा है कि शायद ये पुल बैक का एक्सटेंशन होते हुए हम लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली डे ट्रेडर्स के लिए, मुझे लगता है 23,100 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है ये पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। मुझे लगता है ऑन द हायर साइड अगर इंडेक्स को कई रेजिस्टेंस है तो आई थिंक 23,350 और 23,400 ये 2 रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। बट अभी अगर मैं इंट्राडे टेक्सचर देखता हूँ तो ओवरसोल्ड के बाद जो रिवर्सल आया है वो फिलहाल कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। 1,100 तक अगर उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी तो ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा संकेत फिलहाल ये रणनीति। अमोल जी बैंक निफ्टी को आप कैसे रीड कर रहे हैं? ओशो जी बैंक निफ्टी में भारी बिकवाली में पिछले 4-5 दिनों में देखने को मिली। आज ये देखिए 665 अंकों से ज्यादा चढ़कर कामकाज कर रहा है। क्या एक राहत की सांस ले सकते हैं यहाँ पे? क्या हिदायत? वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं।
ओवरऑल देखिए मार्केट में आज ओवरसोल्ड टेरिटरी से थोड़ा सा पुल बैक देखने को जरूर मिल रहा है, बट यहाँ पे मेरी एडवाइस रहेगी कि कॉम्प्लेसेंट बेट्स नहीं लेने चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिलता है कंसेक्यूटिवली 1 से 2 दिनों के लिए, तब यहाँ से हो सकता है कि हमें थोड़ा सा सस्टेनेबल पुल बैक मार्केट में देखने को मिले, बिकॉज पिछले 4 दिनों से जैसा मार्केट में ब्रेकडाउन आया है, हर एक रैली पे वापस से सेल ऑफ ट्रिगर हो रहा है। आज हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है मार्केट में, एंड टेक्निकल पैरामीटर्स की भी बात करें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर होने को जा रहा है बैंक निफ्टी में। बट मेरा मानना है कि 49,000 इमीडिएट इंट्राडे पे एक हर्डल है, एंड 49,000 के आसपास जाता है बैंक निफ्टी, तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है। बिल्कुल, जब भी बाजार में एक उछाल पिटाई तो हुई है और वैसे ही रणनीति कॉशियस रहने की सलाह फिलहाल बाजार में अभी भी आती हुई, और 49,000 का इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में देखने को ट्रेडर्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब एक नजर डालते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पर। शुरू करते हैं आशीष जी के पोर्टफोलियो से, क्या कुछ एक्शन उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, फिर पिक्स लेंगे और उसके मद्देनजर देखते हैं। अभी देखिए इनके पोर्टफोलियो में क्रिसिल इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है और KEI इंडस्ट्री से इन्होंने एग्जिट लिया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बायोकॉन में भी एग्जिट इन्होंने लिया है, HPCL से भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। सिंजन में देखिए तो सेल साइड की ट्रेड थी, वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग ही आई है। आशीष जी, जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है बाजार में, क्या पिक करेंगे आप, सेल साइड की ट्रेड या बाय साइड की ट्रेड? देखिए, मैं बाय साइड की ट्रेड में जाना चाहूंगा और फिर से क्रिसिल पिक करना चाहूंगा। कल हुआ क्या कि बाजार में जैसे ही सेलिंग प्रेशर ब्रॉडर इंडेक्स में बना, क्रिसिल का स्टॉक नीचे आने लगा, इसलिए बुक प्रॉफिट करके एग्जिट कर दिया। लेकिन ओवरऑल स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है, तो क्रिसिल पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा 5780 का, और टारगेट देख सकते हैं 6560 का इस स्टॉक के अंदर। मैं आज एक अच्छी तेजी देखिए 3% से ज्यादा उछलकर कामकाज कर रहा है। एक बाई साइड की ट्रेड आपके लिए फिलहाल आशीष जी की तरफ से आती हुई, और टारगेट की बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 5780 का मेंटेन करना है, टारगेट 6560 का मेंटेन करके चले फिलहाल क्रिसिल में। पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं, ओशो जी की पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं, क्या कुछ एक्शन ओशो जी के पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है, कहाँ से उन्होंने एग्जिट लिए, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। तो उन्होंने हैवेल्स पर इनफैक्ट देखिए तीनों ही हैवेल्स, नवीन फ्लोराइन और कॉनकॉर्ड बायोटेक में प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। क्या लग रहा है ओशो जी, सेल साइड की ट्रेड सुझाएंगे या बाय साइड की ट्रेड, जिस तरीके से बाजार में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है आज? अभी के लिए एक ही ट्रेड है मेरा, एंड सेल साइड का रहेगा। अभी अगर हम देखें मार्केट में, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाउंस पे सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो अभी जिस कंडीशन में मार्केट है, यहाँ पे जो वीकनेस अभी भी दिखाई दे रहा है वो पेंट काउंटर पे है। तो एशियन पेंट पे मेरा एक सेल का रिकमेंडेशन है। करंट लेवल्स पे सेल करने की राय है। 2267 2268 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करंट लेवल्स पे सेल करें। इसका जो बेयरिश गैप है 2320 के स्टॉप लॉस से काउंटर को सेल करें, एंड लोअर लेवल्स पे एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा नियर अबाउट 2150 का। तो एक ही सेल का रिकमेंडेशन अभी के लिए मार्केट में बनते हुए दिखाई दे। एशियन पेंट्स, ये स्टॉक फिलहाल अभी पॉजिटिव टेरिटरी में ही कामकाज करता हुआ, लेकिन काफी पेन पॉइंट झेला है निवेशकों ने इस पर्टिकुलर काउंटर में। टारगेट 2150 का नीचे दिया गया। सेल साइड की ट्रेड आपकी तरफ ओशो जी की तरफ से आती हुई, साथ ही स्टॉप लॉस आप 2320 का मेंटेन करके चले इस पर्टिकुलर काउंटर में। अमोल जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, अमोल जी के पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन, कहां पे एग्जिट, कहां पे प्रॉफिट बुकिंग की है, वो एक बार दर्शकों के सामने रखते हैं। मैरिको में इन्होंने एग्जिट कर लिया है, टाटा मोटर्स का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, वही रिलायंस अभी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। अमोल जी, व्हाट्स योर पिक, क्या पिक किया है आज आपने? आई थिंक हिंदाल्को के साथ जाना चाहूंगा। 580 के आसपास है, अभी थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ मैं, 620 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, और 565 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। काफी ओवरसोल्ड है, और आज एक रिवर्सल हुआ है, और आज एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन भी हुआ है कि IT स्टॉक्स में एक दबाव देखने को मिल रहा है जो परफॉर्मिंग था, जहाँ पे मेटल स्टॉक्स में एक्टिविटी बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। मुझे लगता है अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहता है तो मेटल स्टॉक्स में एक्टिविटी बढ़ सकता है। उसमें से आई थिंक हिंदाल्को का फॉर्मेशन प्रॉमिसिंग है, तो जरूर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। तो हिंडाल्को एक पिक बाय साइड की ट्रेल फिलहाल अमोल जी की तरफ से आते हुए, वहीं टारगेट आपको 620 का मेंटेन करके चलना है, स्टॉप लॉस 565 का मेंटेन करके चले। अमोल जी, लगे हाथ दूसरी पिक आपकी क्या रहेगी आज के लिहाज से? नहीं, फिलहाल तो एक ही स्टॉक दे रहा हूँ, दूसरे पिक के लिए शायद थोड़ा वेट कर दूँ। थोड़ा वेट कर रहे हैं अमोल जी। आशीष जी, आप क्या सुझा रहे हैं दूसरी पिक आपकी? नहीं, दूसरे पिक के लिए वेट करेंगे कि मार्केट सस्टेनेबल ऊपर रहता है कि फिर से सेलिंग प्रेशर यहाँ से बनता है, तो एक बार वेट एंड वॉच है।
और ओशो ने तो कह ही दिया अभी फिलहाल एक ही एशियन पेंट सेल साइड के, आपने क्या दूसरा कुछ ढूंढा है सर? यस, 2-3 काउंटर हैं रडार पे, बट अभी परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहे हैं, तो वेट करेंगे। मार्केट को थोड़ा और 100 पॉइंट की रैली आती है निफ्टी पे, उसके बाद यहाँ पे फ्रेश रिकमेंडेशन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जिस तरीके से मूड माहौल दिख रहा है बाजार में, क्या ये तेजी टिकाऊ है, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से वोलेटिलिटी, इनफैक्ट आज तो अभी फिलहाल निफ्टी 167 अंक चढ़ के कामकाज कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में भी तेजी लगातार बढ़ती हुई 700 अंकों से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी पे भी दिखाई जा रही है। तो क्लोजिंग बेल्स देखने वाली बात होगी। इनफैक्ट हाफ में, आफ्टरनून में कैसे बाजार रिएक्ट करता है उसके मद्देनजर हमारे जानकार आपको ट्रेड सुझाएंगे। लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए बाजार में अच्छी तेजी और रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन एक स्टॉक है जिसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अनुमान से कमजोर CCI ग्रोथ और फाइनेंशियल ईयर 2025 के ग्रोथ गाइडेंस से HCL टेक में भारी गिरावट देखी जा रही है। 8.5% से ज्यादा ये स्टॉक टूटकर कामकाज कर रहा है। HCL टेक क्यों है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मुताजी। यतिन जी बताइए। तो देखिए HCL टेक्नोलॉजीज की बात करें तो नंबर्स जो है अनुमान के हिसाब से थे, लेकिन जो ग्रोथ थी वो एक्विजिशंस के जरिए ज़्यादा होती हुई नज़र पड़ी। इनफैक्ट जो गाइडेंस रिवीजन था वो भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग था स्ट्रीट को, स्पेशली जब आप Q4 में एक अच्छी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ग्रोथ गाइडेंस जो है थोड़ा बहुत म्यूटेड रहा है, जिसके कारण स्ट्रीट को थोड़ी बहुत दिक्कत दिखाई पड़ रही है। अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो HCL टेक्नोलॉजीज है यहाँ होल्ड करके चलें, क्योंकि वैल्यूएशंस रिच हैं। CLSA की अगर आप माने तो इनका होल्ड कॉल है 1882 के टारगेट के साथ, और इनको लगता है कि जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग है। जेफरीज की होल्ड कॉल है 2060 के टारगेट के साथ, और जेफरीज को लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, जिसके कारण वो कोई प्रकार का टारगेट प्राइस हाइक नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम गाइडेंस की बात करें तो Q4 का जो एग्जिट क्वार्टर रहेगा वो कमजोर रहेगा स्ट्रीट के अनुमान के मुताबिक, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग है। 1 से 2% से उन्होंने EPS काटा है। और मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो यहाँ वो इक्वल वेट है, टारगेट है 1970, और कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस सर्विसेज सेगमेंट है यहाँ अनुमान के हिसाब से ही रिजल्ट्स रहे हैं, और जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा है, जिसके कारण जो मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री थी वो ऑफसेट होती हुई नज़र पड़ रही है। बिल्कुल, Q3 नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए और स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। मिक्स्ड ब्रोकरेज रिव्यूज भी है। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। ओशो जी कैसे देख रहे हैं आप स्टॉक को? भारी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है 8.5% से ज्यादा। हालांकि इसने पिछले 1 महीने में भी कुछ खास रिटर्न दिया नहीं अपने निवेशकों को। क्या करना चाहिए इस गिरावट में? क्या अभी दाव लगाना चाहिए या फिर वेट की सलाह रहेगी? HCL टेक में देखें तो बहुत दिनों के बाद इतना स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिला है, बिकॉज अगर हम देखें ऐसे मार्केट में भी HCL टेक के टेक्निकल चार्ट्स पॉजिटिव थे, हायर हाइज हायर लोज का ही पैटर्न ट्रेंड कर रहा था काउंटर में, एंड हमेशा से 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से काउंटर एक रिवर्सल का सिग्नल दिखाता था। बट इस बार पहली बार हुआ है कि ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 100 डे तक चला गया है, एंड अभी लगता है कि स्विंग लो जो है, इमीडिएट स्विंग लो है, वो नियर अबाउट 1770 के आसपास है। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि वहां पे काउंटर जाता है तो थोड़ा सा ब्रीदर या कंसोलिडेट कर सकता है, एंड उसके बाद हमें वापस से रिव्यू करना होगा कि वहां से एक टर्न अराउंड फैक्टर हो सकता है कि और भी कंटिन्यूएशन हमें लोअर एंड पे देखने को मिलेगी। बिकॉज ओवरऑल बहुत दिनों के बाद एक करेक्शन आया है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए काउंटर में, एक ब्रीदर लेने का या कंसोलिडेट करने का। 1770 एक क्रूशियल जोन होगा जहां पे हमें अपनी वॉच रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो अभी वेट की सलाह है HCL टेक में। देखिए अभी हमने एक्सीडेंट ऑफ द डे स्टॉक देखा, लेकिन जेफरीज की रिपोर्ट के बाद एक और स्टॉक है जो हीरो ऑफ द डे है। BSE में शानदार तेजी देखने को मिल रही है आज। BSE क्यों है आज का हीरो ऑफ द डे, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई है मिताली। मिताली बताइए। जी श्रेया, जेफरीज की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है बाजार पर, और उन्होंने BSE का जो अपग्रेडिंग कर दिया है वो होल्ड पर कर दिया है 5250 के टारगेट प्राइस के साथ।
जेफरीज का कहना है कि क्लियरिंग और सेबी की रेगुलेटरी फीस के कारण मार्जिन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही FY25 और FY27 के EPS मार्जिन में हमें 28 से 32% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो डिस्काउंट ब्रोकिंग वॉल्यूम्स है वहाँ पे 40% तक की अच्छी गिरावट की संभावना भी जताई है, लेकिन ब्रोकर्स जो है वहाँ पे प्राइजेस को बढ़ाने होंगे ब्रोकर्स को। इसके अलावा सेबी के जो F&O नियमों के कारण ऑप्शंस वॉल्यूम में लगभग 70% की गिरावट देखने को मिली, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज की संख्या है वो काफ़ी कम होती नजर आई। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो प्रीमियम्स है वहाँ पे सिर्फ 10% से कम की गिरावट देखने को मिली, जहाँ जेफरीज का जो अनुमान था वो 25% की ज़्यादा से गिरावट का अनुमान था। और इंडस्ट्री का एवरेज टिकट साइज जो है वो भी उसमें भी बढ़ोतरी देखने की संभावना है। नवंबर से मुकाबले दिसंबर में करीबन 35% से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली और जनवरी 2025 का अनुमान है कि ये 3 गुना से ज़्यादा तक बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो बेसिक क्लियरली आज हीरो ऑफ द डे जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है, ब्रोकरेज पे बुलिश है। थैंक यू मिताली इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। बाजार में तो तेजी है और तेजी कितनी टिकाऊ है वो क्लोजिंग बेल्स पर ही पता चलेगा, लेकिन अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। क्या कुछ एक्शन हमारे जानकार के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं ओशो जी के पोर्टफोलियो के साथ। क्या कुछ एक्शन देखिए ओशो जी के एशियन पेंट्स उन्होंने सुझाई थी सेल साइड की ट्रेड, टारगेट नीचे का 2150 का, वही स्टॉप लॉस आपको 2320 का मेंटेन करके चलना है। क्या एक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे? देखिए फ्लैट अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं आशीष जी की पोर्टफोलियो की तरफ। क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखिए क्रिसिल उन्होंने बाई साइड की ट्रेड सुझाई थी, 6560 का टारगेट इन्होंने दिया है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना आपको 5780 का। क्या एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है? फिलहाल क्रिसिल अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, 37% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अमूल जी का पोर्टफोलियो रिलायंस और हिंडाल्को देखिए दोनों ही बाय साइड की ट्रेड है। रिलायंस में टारगेट प्राइस 1325 का अभी दिया गया है, स्टॉप लॉस आपको 1210 का मेंटेन करना है। वही हिंडाल्को में टारगेट प्राइस 620 और स्टॉप लॉस आपको 565 का मेंटेन करके चलना है। क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो एक हिंडाल्को जहाँ 31% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वही माफ कीजिएगा 0.5% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं रिलायंस में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी ने लीड ले रखी है? देखिए ओशो जी क्लियरली लीड लेते हुए 3.5% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो अप है। वहीं आशीष जी थोड़े डाउन हो गए हैं, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में भी कामकाज कर रहे हैं। लेकिन अमूल जी का पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन नजर आ रहा है, 3% से ज़्यादा की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। कोई भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से वो हम लेके आएंगे मिड कैप मंत्रा में। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।